तब प्रभु आपको सही समय पर, उचित समय पर आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा। तेरे लोग प्रभु कर्जे में हैं, तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जी समस्याओं में है प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही प्रभु। आज ही प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको फलवंत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। हो सकता है इस समय आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आपको लगता हो कि परमेश्वर आपको कोई आशीष नहीं दे रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अवश्य आने वाले दिनों में आपको आशीषित करेगा और आपको फलवंत करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे होशे की किताब, उसका 14 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं उसी की सुनकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए कहता है कि जब वे अपने बुरे कामों से फिर जाएंगे, इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से है कि यदि वो रिपेंट करें, यदि वो पश्चाताप करें, जब वे अपने बुरे कामों से फिर जाएंगे, जब वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, ये कहेंगे कि प्रभु अब हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, अब हम तेरे पीछे चलेंगे, विश्वास योग्यता के साथ में हम तेरे पीछे चलेंगे, तब परमेश्वर का वचन उनसे वादा करता है। तब परमेश्वर उनसे अपने वचन के द्वारा वादा करता है और कहता है कि मैं हरे सनोवर के समान न हूं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, मैं एक हरे देवदार के समान हूं, एक हरे पेड़ के समान हूं। परमेश्वर खुद को कह रहा है कि मैं एक हरे पेड़ के समान हूं, हरे सनोवर के समान हूं, हरे देवदार के समान हूं। मीन्स जो मजबूत है, जो मजबूत है, जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। आप जानते हैं इन पेड़ों की लाइफ बहुत लंबी होती है और ये बहुत मजबूत होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं, हरे भरे होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में फल पाया करोगे। मैं एक ऐसे पेड़ के समान हूं जो फलवंत पेड़ है और तुम मुझसे फल पाया करोगे। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करेगा, उन्हें वो मजबूत करेगा, उन्हें लंबी उम्र देगा, उन्हें छाया देगा, उन्हें फल देगा, उन्हें हरियाली देगा। दूसरे शब्दों में उन्हें फलवंत करेगा, उन्हें आशीषित करेगा। कब करेगा ये सब परमेश्वर? जब कहता है कि जब मेरे लोग गलत कामों से फिरकर मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे कि प्रभु मैंने सब काम छोड़ दिए हैं, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तब परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं एक पेड़ के समान हूं और इस पेड़ से तुम्हें आशीषें मिलेंगी, इस पेड़ से तुम्हें फल मिलेंगे, इस पेड़ से तुम्हें हरियाली मिलेगी, इस पेड़ से तुम्हें छाया मिलेगी, इस पेड़ से तुम्हें ताकत मिलेगी। परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों से वादा करता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे। यदि आप अपने गलत मार्गों को छोड़ दें, गलत रास्तों को छोड़ दें, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें, विश्वास योग्यता के साथ में उसके साथ चलना शुरू करें, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा, आपको भी फलवंत करेगा। बाइबल कहती है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। यदि तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम फलवंत नहीं हो सकते। तो तुम्हें फलवंत होने के लिए मुझ पर लगे रहना है, मुझसे चिपके रहना है, मुझ पर लगे रहना। दूसरे शब्दों में मुझ पर भरोसा रखना है, मेरे पीछे चलना है, मेरे वचनों के अनुसार चलना है। तब तुम फलवंत होंगे, तब तुम पर फल लगेंगे, तब तुम आशीषित होगे, तब तुम अपने जीवन में सफल होगे, तब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को देखना, तो आप इसी प्रकार से अपने जीवन में कार्य करें, विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के पीछे चलें। तब प्रभु आपको सही समय पर, उचित समय पर आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाह है। मैं अमृता दीदी एंड प्रिके ब्रदर को मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। मेरा रिक्वेस्ट ये था कि मेरा बहुत पेन हो रहा था। मैं दवाई खा रही थी फिर भी मेरा पेन ख़त्म नहीं हुआ। हम दो साल से प्रेयर सुन रहे थे अमृता दीदी का, तो मैं एक दिन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। हमारा इतना हिम्मत भी नहीं था कि हम अच्छे डॉक्टर को दिखाया, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और अमृता दीदी और उसका पूरे टीम हमारे लिए प्रे किया और मैं अभी अच्छा हूँ, भारी चंगा हूँ। इसलिए मैं अमृता दीदी पीके ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसका पूरी टीम के लिए मैं प्रे करती हूँ कि उसका मिनिस्ट्री आगे बढ़ाए और वो लोग हमारे लिए प्रे करें कि ऐसे आदमी हैं जो लोग प्रभु यीशु पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। और आज का दिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएंगे। आप उस आशीषों को रिसीव करें। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे परमेश्वर हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु कि आपने ये सुंदर सी सुबह हम सबको दिखाई है कि हम आपकी महिमा प्रशंसा और तारीफ कर सके, आपके साथ संगति को कर सके परमेश्वर, अपनी बातों को आपसे कह सके, आपको धन्यवाद दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सत्य के आत्मा के लिए, होली स्पिरिट के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आपका अपने हाथों को उठाकर आदर करते परमेश्वर, क्योंकि आप इसके आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। आपने परमेश्वर प्रभु जी ये सुंदर सा पल हमें दिखाया परमेश्वर कि हम मिलकर संगति कर सके, हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु, हम आपसे बातचीत कर सके प्रभु, आपके भेदों को और रहस्यों को परमेश्वर वचनों के द्वारा समझ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका जीवित वचन प्रभु हमारे मध्य आया है और उस वचन के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे प्रभु जी प्रभु तो एक सनोवर की तरह है परमेश्वर, और तू अपनी कृपा दृष्टि प्रभु अपने लोगों पर बनाए रखता है परमेश्वर। तू उन्हें फलवंत करता है परमेश्वर, क्योंकि तू फलवंत करने वाला, आशीषित करने वाला, क्षमा करने वाला, उन्हें प्रभु सही मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु की वचन कहता है कि यहोवा का मार्ग सीधा है। हाँ मेरे परमेश्वर, और जो धर्मी जन है वो उस मार्ग पर चलेंगे। हाँ मेरे खुदा, आपने प्रभु अपने लहू के द्वारा जब हमें धोया तूने हमें धर्मी ठहराया परमेश्वर, और सच में प्रभु तूने उस सीधे मार्ग में चलने योग्य हम सबको बनाया खुदा। यदि आज भी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में अपराध है, पाप है, कलेश है प्रभु, और बहुत सारी जो गलत बातें उनके जीवन में है, उनके व्यवहार में है, उनके स्वभाव में है परमेश्वर, तो खुदावन आज उन सारी गलत बातों से, उन जलन ईर्ष्या बैर से प्रभु जी, व्यभिचार से परमेश्वर, गलत बातों से, दूसरों के प्रति कड़वाहट से परमेश्वर, आज इन्हें मन फिराने का मौका दे खुदा, और प्रभु तेरी ओर, तेरे वचनों की ओर परमेश्वर बढ़ने के लिए प्रभु इन्हें सहायता और मदद करे, इन्हें याद दे प्रभु कि तेरे वचन को फॉलो करने में प्रभु ये आगे बढ़ सके मेरे खुदावन। प्रभु अपने गलत कामों से फिर कर परमेश्वर, अपनी बुरी लतों से फिर कर प्रभु जी, अपने हर प्रकार की दुष्टता के कामों से फिर कर परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन पर भरोसा करते हुए तेरे अनुसार अपने जीवन को ये प्रभु व्यतीत करने पाए परमेश्वर पिता, वैसे ही अपने जीवन को संवारने पाए परमेश्वर जैसे कि आपका वचन कहता है, क्योंकि आपकी जो कृपा दृष्टि है वो आपके लोगों पर है, वो आपके लोगों पर है, इन भाई बहनों पर है, हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि है प्रभु,
क्योंकि पिता आप हम सब के लिए परमेश्वर प्रभु आशीष है मेरे खुदावन। आप हमें फलवंत करते परमेश्वर, जो तुझ में बना होता है प्रभु जी वो फलवंत होता है प्रभु। आज आपके बेटे बेटियों को आप में बने रहने के लिए, आपके वचनों को फॉलो करने में, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में प्रभु इनकी सहायता और मदद करे। पवित्र आत्मा जो सत्य की बातें हैं वो आप इन भाई बहनों पर प्रकट करें, हम सब पर उन बातों को जाहिर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सुबह में परमेश्वर प्रभु कि आज के दिन में प्रभु जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे लोग जिस भी काम को करने के लिए जाएं, आपकी सुरक्षा में उन्हें रखते परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और अपने आनंद से, अपनी शांति से प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से प्रभु अपने लोगों को भरे खुदा, ताकि परमेश्वर प्रभु जी जहाँ कहीं भी ये जाते हैं परमेश्वर, जो भी काम करते हैं उससे तेरे नाम की महिमा हो, और प्रभु तेरे लोग प्रभु जी प्रभु सच में मेरे खुदा अलग नजर आए पिता परमेश्वर के, लोग देख कर जान पाए कि ये मसीह की संतान है। हाँ मेरे प्रभु ऐसा जीवन हम सबको दे पिता परमेश्वर, हम भलाई करने वाले, हम दूसरों की चिंता करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। विशेष रूप से आज हम प्रभु प्रार्थना करते प्रभु मणिपुर में प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय बहुत ज़्यादा संकट में, परेशानी में है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है प्रभु, जहाँ खाने की कमी है, रहने की कमी है परमेश्वर मेरे खुदा। ऐसे समय में मेरे परमेश्वर पिता आप उन भाई बहनों पर अपनी दया करें और सब कुछ का प्रबंध करें परमेश्वर पिता। जितने भी वहाँ पर लीडर्स हैं परमेश्वर पिता, उन सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, कि सब कुछ का प्रबंध प्रभु इनके द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु लोग प्रभु सुरक्षित होने पाए पिता, प्रभु हर एक बहने प्रभु जी वहाँ पर सुरक्षित होने पाए प्रभु, तेरे सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते परमेश्वर पिता। हर प्रकार की गंदगी को प्रभु, हर प्रकार के गलत कामों को परमेश्वर प्रभु वहाँ से तू नष्ट कर प्रभु, उन्हें मन फिराव का मौका दे प्रभु। जो लोग ऐसे गलत कामों को कर रहे खुदा, उनके मन में परमेश्वर तेरा डर भय होने पाए पिता परमेश्वर खुदा, और प्रभु उनका मन परिवर्तित हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे शांति को प्रभु, चैन विश्राम को प्रभु वहाँ पर चाहते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, तेरी शांति तेरी दया हमारे देश में बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। यूं ही प्रभु हमारा देश प्रभु हर एक जन परमेश्वर तेरे नाम को जाने मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, उनकी स्टडीज़ के लिए, उनके अच्छे व्यवहार के लिए, उनके लाइफ को चेंज होने के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, तो आज मैं विनती करती हूँ प्यारे यीशु कि आज उन बच्चों का जीवन, अपने परिजनों का जीवन प्रभु आप पिता इन भाई बहनों की प्रार्थना सुनकर उनके जीवन को बदले परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर। आप कभी भी मुंह नहीं मोड़ते, आप कभी नहीं छोड़ते प्रभु, आप अपने लोगों पर हमेशा दया बनाए रखने के लिए तैयार है प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता, और जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। मेरे प्रभु धन्यवाद कि तू धन्य है परमेश्वर, तू धन्य है कि तूने हमें चुना, धन्य है प्रभु कि तूने हम सबको जीवन का रास्ता दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि तू जल्द ही आने वाला है परमेश्वर, तू मौका दे रहा है प्रभु हर एक को पश्चाताप का, हर एक को तैयारी का, हर एक को तेरे ओर फिरने का तूने मौका दिया है परमेश्वर। तू कितना भला और दयालु है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु तेरे लोग प्रभु कर्जे में हैं, तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जी समस्याओं में है प्रभु, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही प्रभु। आज ही प्रभु वो प्रभु निचले स्तर पर हैं परमेश्वर पिता, परंतु आज जब प्रभु उन्होंने तेरे दामन को थामा है तो परमेश्वर हर एक को प्रभु ऊंचाइयों पर बैठाए मेरे खुदा, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें राजपथधारियों का समाज ठहराया। हाँ परमेश्वर, तूने हमें आदर के योग्य ठहराया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरी नज़रों में बहुमूल्य हैं, कीमती हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जब ये वचन प्रभु तेरे लोगों ने सुना है, इसके अनुसार प्रभु अपने गलत कामों से फिर कर पश्चाताप करके प्रभु तेरे पास आए, और परमेश्वर प्रभु तेरे अनुसार वो अपने जीवन को जी सके, ताकि उनका जीवन, उनका फैमिली, उनके बच्चे फलवंत हो सके। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए पिता, जो पिता अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन उनके अंदर है परमेश्वर प्रभु, बहुत ज़्यादा गलत संगति में वो है मेरे परमेश्वर प्रभु, सीधे मुंह प्रभु जी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, जिसके माता पिता प्रभु आज इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन माता पिताओं की सुधि ले, उनके बच्चों की सुधि ले, और उनके जीवन को परिवर्तन कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ऐसा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हम सब की प्रार्थना को सुन लिया है। इस समय जितने लोग रोगी हैं, कैंसर के पीड़ित हैं, जो जिन्हें पैरालाइज हो गया परमेश्वर, जिनके हार्ट प्रॉब्लम है पिता, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम, जिनकी किडनियाँ फेल हो गई हैं परमेश्वर, जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है, जिन्हें स्टोन प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में प्रभु, रीढ़ की हड्डी में प्रभु जी, सर में, ब्रेन में प्रॉब्लम है खुदा, आज ये सारे रोग
इनके शरीरों से नष्ट हो जाएं, उन रोगों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इन रोगों को नष्ट किया है। धन्यवाद, आपके लोग चल फिर पा रहे हैं, आपके लोग देख पा रहे हैं, आपके लोग बोल पा रहे हैं प्रभु, आपके लोग अपने बिछौने से उठ खड़े हुए हैं प्रभु, क्योंकि आपने उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद, आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। धन्यवाद करते पिता, आपने चंगा किया, अपने लोगों को छुटकारा दिया। आज हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, सेवाकाई करते हैं परमेश्वर, उनकी सेवा पर और सेवकाई पर आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे। धन्यवाद, यूं ही हम सब प्रभु तुझ में बने रहे, तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।